Hello students, good morning. Welcome back to English class. Students, today we are going to study chapter number 15, punctuations. What are punctuations? Let's have the definition first. The use of correct signs in English writing is called punctuations. The use of correct signs. What is the meaning of signs? Signs means chin, like these question mark, like we have dot, full stop, then we have comma, then we have apostrophe also, apostrophe s. So all these are symbols, all these are signs which we use in our English writing, and their correct use according to the sense of sentence is called punctuation. So सेंटेंस में, इंग्लिश राइटिंग में ये ज़रूरी है कि आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट साइन का यूज़ करें, मीन्स सही चिन्ह का यूज़ करें। और ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम सेंटेंसेस को इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल बना सकें। इट मेक्स आवर सेंटेंसेस मोर इफ़ेक्टिव एंड मीनिंगफुल। एज लाइक कोई भी क्वेश्चन मार्क हम क्यों लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू शो दैट दीज आर इंट्रोगेटिव, एंड हेयर इन दिस सेंटेंस वी द क्वेश्चन इज आस्क्ड, करेक्ट? सो इन्हीं का यूज़ हम पढ़ेंगे, दैट वेयर वी शुड यूज़ फुल स्टॉप, वेयर वी शुड यूज़ कॉमास, वेयर वी शुड यूज़ apostrophe s, and where we should use capital letters, करेक्ट? तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम करेक्ट पंक्चुएशन का यूज़ करें राइटिंग में। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का साइन क्या है? दिस, ओके। फुल स्टॉप इज मार्क्ड आफ्टर द असर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस। फुल स्टॉप का यूज़ हम असर्टिव सेंटेंसेस में करते हैं। सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हो, यू हैव लर्नड ऑलरेडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट शो करते हैं, करेक्ट, जो भी कथन करते हैं। तो उसके एंड में वी यूज़ फुल स्टॉप, ओके। और इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाती है तो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उन सेंटेंसेस के एंड में भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। एज लाइक हेयर इन दिस सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस ही है, फुल स्टॉप इज मार्क्ड आफ्टर द असर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो क्योंकि ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है तो इसके एंड में आप देख सकते हो क्या है? फुल स्टॉप, करेक्ट। फुल स्टॉप का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आपने कोई एक बात वहाँ पे कहकर एंड की, करेक्ट, तो इसलिए फुल स्टॉप का यूज़ ज़रूर करते हैं, ओके। फुल स्टॉप इज़ ए पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट अप वी हैव कॉमा। कॉमा का साइन कैसा होता है? दिस, नीचे की तरफ लगता है। कॉमा इज मार्क्ड टू सेपरेट more than one thing and to show a pause in sentence. So comma का यूज़ हम किस लिए करते हैं? वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। सेपरेट मीन्स अलग करने के लिए, और बीच में थोड़ी देर के लिए पॉज भी लेते हैं जहाँ पे कॉमा लगा हुआ होता है। जैसे कि अगर आपके पास, आप सेंटेंस में बहुत सारे नाउन्स का यूज़ कर रहे हो तो उसके बीच बीच में हमें कॉमास का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ पेन, अ पेंसिल, अ शार्पनर एंड स्केल। अगर यहाँ से ये कॉमास हटा दिए जाएं तो आपको ये सेंटेंसेस बहुत ही वियर्ड लगेंगे। जैसे शी हैज़ ए पेन, अ पेंसिल, अ शार्पनर एंड स्केल, देयर इज़ नो पॉज एट ऑल। और ये सारे वर्ड्स आपको क्या लगेंगे? मिक्सड अप लगेंगे, मिंगल लगेंगे, एकदम बिल्कुल मिक्सड अप हो चुके, आपको कुछ अलग से समझ में नहीं आएगा। तो इनको सेपरेट करने के लिए, जैसे एक पेन, एक पेंसिल, एक शार्पनर, तो इनको अलग करने के लिए जब आप जहाँ पे कॉमास है वहाँ पर आपको थोड़ा पॉज लेना होता है इन रीडिंग, उसको पढ़ते हुए, ठीक है। और राइटिंग में आपको बीच बीच में कॉमास का यूज़ करना होता है। लास्ट जो आपका नाउन है उसके पहले जहाँ पे आप एंड का यूज़ करते हो,
फिर वहाँ पे आपको कॉमास का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। उससे पहले आए हुए जितने भी नाउन्स हैं उनके बीच में कॉमास का यूज़ करना होता है। सो शी हैज़ ए पेन, ए पेंसिल, अ शार्पनर एंड ए स्केल। उसके पास एक पेन, एक पेंसिल, एक शार्पनर और एक स्केल है। राम, मोहन, श्याम एंड मोहित आर फ्रेंड्स। राम, कॉमा, मोहन, कॉमा, श्याम एंड मोहित आर फ्रेंड्स। तो राम, मोहन, श्याम और मोहित दोस्त हैं, ठीक है। यहाँ पे राम, मोहन, श्याम ये क्या है, प्रॉपर नाउन्स है, मीन्स एक से ज़्यादा नाउन्स भी हैं ये। तो इन सारे वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव फर्दर। एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी ये सिंबल होता है, एपस्ट्रॉफी एस लाइक दिस। एपस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड टू शो रिलेशन। इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो नाउन्स पोजीशन में, एंड वी यूज एपस्ट्रॉफी एस टू शो relation or possession or ownership of the noun. Okay, so let's see. Rohan's mother came here. अब आपको रूल तो याद होगा, you must have remembered this, that apostrophe s का यूज कहाँ करते हैं हम, with singular subject, correct. रोहन is singular subject, एक वचन है, तो उसके साथ apostrophe s का यूज करेंगे। The girls' bags are kept in अलमीरा। गर्ल्स एक से ज़्यादा नाउन्स है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे आफ्टर दी एस। ओनली एपस्ट्रॉफी इज यूज्ड आफ्टर दी एस। ओके, अंडरस्टैंड इट क्लियरली, मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर कि कहाँ पे आपको एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना होता है, कहाँ पे ओनली एपस्ट्रॉफी का। Apostrophe S is used with singular subject. रोहन एक लड़का, रोहन्स मदर केम हेयर, रोहन की माँ यहाँ आई। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एपस्ट्रॉफी एस। दी गर्ल्स बैग्स आर केप्ट इन अलमीरा। लड़कियों के बैग्स अलमीरा में रखे हुए हैं। लड़कियों के एक से ज़्यादा नाउन, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी यूज ओनली एपस्ट्रॉफी आफ्टर द एस। हेयर यू कैन सी गर्ल्स एस आफ्टर वी हैव एपस्ट्रॉफी, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। कैपिटल लेटर्स। द थर्ड वन इज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन द सेंटेंस एंड प्रॉपर नाउन्स। सो कैपिटल लेटर का यूज हम किसी भी प्रॉपर नाउन्स के लिए करते हैं, एज लाइक कोई भी नाउन, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या किसी भी जगह का नेम हो, या किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नेम हो, या रिवर, या किसी भी नाउन का नेम हो। प्रॉपर नाउन्स का मतलब ही होता है पर्टिकुलर नेम्स वाले नाउन्स। तो उनके स्टार्टिंग में मीन्स उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल केस में लिखते हैं, अपर केस में, कैपिटल लेटर में, ठीक है। और साथ ही जब भी आप इंग्लिश राइटिंग करने जाते हो, आपने ये केजी सेक्शन से ही सीखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर आपका किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। इन दिस लाइन्स ऑल्सो वी हैव सी एज कैपिटल लेटर। सी क्या है, कैपिटल लेटर में है। देख सकते हो कि इस लाइन की जो स्टार्टिंग है, जो बिगिनिंग है, वो किससे हुई है, सी कैपिटल लेटर से हुई है, ना कि स्मॉल से। तो ये एक रूल है पंक्चुएशन का, और कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना भी पंक्चुएशन में ही आता है, और आपको इसको बहुत ही केयरफुली और अटेंटिवली यूज़ करना होता है, ठीक है। जब भी कोई पर्टिकुलर नेम आ जाए सेंटेंस में, ऐसे एज लाइक राम, तो उसमें आप आर को, फर्स्ट लेटर आपका है तो कैपिटल लिखोगे, करेक्ट। इसी तरह से लाइक दिल्ली, तो दिल्ली भी एक पर्टिकुलर नेम है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो इस तरह से इसका फर्स्ट लेटर किस में होगा, अपर केस में, कैपिटल लेटर में डी होगा। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स है सॉरी, वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। सी एग्जाम्पल्स। द टीचर टीचर्स अस। हेयर इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट वन टी इज कैपिटल लेटर, करेक्ट। द टीचर टीचर्स अस, और रेस्ट वर्ड्स किस में है, स्मॉल में है। अध्यापिका हमें पढ़ाती हैं।
शीना, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका फर्स्ट लेटर किस में होगा? एस में होगा. शीना लिव्स नियर माई हाउस एंड देन वी हैव फुल स्टॉप. Okay, like this. Here we have full stop. I have encircled this to make you understand. Okay. So शीना वर्ड में एस क्या है, क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए. So punctuation marks are very important and they are used to make effective writing. करेक्ट. एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि पंक्चुएशन मार्क्स का यूज ज़रूर करते हैं अपनी राइटिंग को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए. So I hope you have understood everything in today's class. I'll see you in next class. Thank you.